Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे creating a series using a dictionary. So we have started with the very first pandas data structure जो कि है series. दो data structures आपके syllabus में है series and data frames. तो series जो है वो one dimensional data structure होता है और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम उसको list यूज़ करके किस तरीके से create कर सकते हैं और आज की वीडियो में हम करेंगे कि हम dictionary यूज़ करके series कैसे create करते हैं. So चलिए चलते हैं PyCharm पे. सो दिस इज़ योर पाईचार्म स्क्रीन जिसमें मैंने पांडास ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है और मैंने इंपोर्ट भी कर लिया है. सो इंपोर्ट पांडास एज पीडी आई हैव इंपोर्टेड एंड नाउ आई वांट टू क्रिएट अ सीरीज यूजिंग अ डिक्शनरी. तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको याद होना चाहिए कि डिक्शनरी क्या होती है. तो अगर आपको याद हो तो 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि डिक्शनरी होती है जहाँ पर डेटा की वैल्यू पेयर्स में स्टोर होता है. मतलब आपके पास कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं जिसमें एक की होती है और एक वैल्यू होती है सेपरेटेड बाय कोलन. फॉर एग्जांपल मुझे एक स्टूडेंट का नाम और उसके मार्क्स को डिक्शनरी में स्टोर करना है तो मैं ले सकती हूँ स्टू. कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे बिकॉज डिक्शनरी इज गिवन इन कर्ली ब्रैकेट्स. आप यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिख सकते हो कोलन उसके मार्क्स लिख सकते हो. ठीक है. सो जो नाम है वो क्या हो जाएगा की और जो मार्क्स है वो हो जाएगी वैल्यू. सिमिलर वे वी कैन राइट अ नेम and we can write a value. ठीक है. So we can write a name and we can write a value. So ऐसे करते करते आप जितना भी देना चाहो ठीक है आप दे सकते हो. So you can give any set of values over here. So मैंने ये 4 values दी हैं जिसमें जो name है उसको हम as key यूज कर रहे हैं और जो marks है उसको हम as value यूज कर रहे हैं. अब इस डिक्शनरी को यूज करके आपको सीरीज बनानी है. तो मैंने आपको बताया था कि जब हम सीरीज क्रिएट करते हैं तो सीरीज में एक तो डेटा होता है ना. एंड अगर हम इंडेक्स ना दें तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पोजिशनल इंडेक्स ले लेता है. मतलब इंडेक्स हो जाता है 0 1 2 3 4 इस तरीके से. लेकिन अगर आप एक डिक्शनरी से सीरीज क्रिएट कर रहे हो तो उसमें पोजिशनल इंडेक्स कभी नहीं आएगा अपने आप से क्योंकि उसमें इंडेक्स पहले से ही गिवन है. कैसे? जो कीज है वो क्या बन जाएंगी इंडेक्स और जो आपकी वैल्यू है वो बन जाएगा सीरीज का डेटा. सीरीज क्रिएट करने का मेथड वही रहेगा. हम एक सीरीज का ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे जैसे कि मैंने S1 लिख दिया. फिर पांडास या अलायस जो भी आपने उसका लिया हुआ है पांडास डॉट सीरीज. सीरीज का एस कैपिटल रखेंगे याद रहे. डेटा इज इक्वल टू लिखना ऑप्शनल है तो आपकी मर्जी है आप डेटा इज इक्वल टू स्टू लिखो या सिर्फ स्टू लिखो. इट विल वर्क द सेम वे. तो मैंने लिख दिया डेटा इज इक्वल टू स्टू. इंडेक्स मुझे यहाँ पर नहीं देना है और मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करा के देखती हूँ कि मेरी डिक्शनरी कैसी बनी है. सो चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है. सो आप जब इसका रिजल्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि इंडेक्स वाली जगह पे नाम आएंगे लाइक आई गेट मयंक जिया राहुल काव्या इन द नेम्स. ये इंडेक्स हो गए और ये जो आपके हैं ये आपकी वैल्यू हो गई. डी टाइप क्या आ रहा है इंट 64 क्योंकि जो डेटा है वो ये है 98 100 75 89. दिस इज योर डेटा. सिंस दिस इज द डेटा और इसका डेटा टाइप जो है वो क्या है इंट 64. सो दैट्स वाई द डेटा टाइप इज कमिंग लाइक दिस. आप किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू फेच करके देखना चाहते हो जैसे आप सिर्फ इसमें से राहुल के मार्क्स देखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो S1 स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपका इंडेक्स. सो मेक श्योर कि आप राहुल को कोट्स में लिखो क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है. सो इट शुड बी गिवन इन सिंगल और डबल कोट्स. तो जब हम उसको ऐसे लिखेंगे तो वो हमें सिर्फ राहुल के मार्क्स शो करेगा जो कि 75 है. तो हम इंडेक्स की हेल्प से वैल्यू को फेच भी कर सकते हैं चेंज भी कर सकते हैं. मेरे को राहुल के मार्क्स 75 नहीं 95 चाहिए तो आई कैन चेंज इट. मैं लिख सकती हूँ S1 राहुल is equal to 95. So this will become 95. So ये हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगा. So we've got it like this. ठीक है. So ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 95. So आप चेंज भी कर सकते हो आप फेच भी कर सकते हो. अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि जब हम सीरीज़ को क्रिएट करते हैं और अगर आप यहाँ पर इंडेक्स देने की कोशिश करते हो आपने बोला कि भाई मेरे को इसका इंडेक्स जो है वो ABCD चाहिए. अब ये सब चीज़ें पता क्यों होनी चाहिए. आप कहोगे जब मैम इंडेक्स ले ही रहे हैं तो हम ऐसे देंगे क्यों. आप नहीं दोगे पर आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पर आपको ये कोड लिख के दिया हो और आपसे पूछे कि आउटपुट बताओ. है ना. पॉसिबल है. सो वी कैन गेट समथिंग लाइक दैट.
तो ऐसा ज़रूर हो सकता है, और इन दैट केस आपको पता होना चाहिए कि ऐसा करने से क्या होता है। तो इसमें जब डिक्शनरी से सीरीज़ बनती है तो कीज़ आर टेकन एज इंडेक्स। अगर आप खुद से इंडेक्स देने की कोशिश करते हो तो एरर नहीं आता, लेकिन सारी की सारी वैल्यूज़ नैन हो जाएंगी। देख रहे हो? और नैन का टाइप वो कंसिडर करता है फ्लोट 64। सो नैन इज नॉट अ नंबर. Nan is not a valid value in Python. So Nan stands for not a number. ठीक है, so that's Nan. So import pandas as PD हमने किया, और उसके बाद अपने ये सब कुछ किया, and you get it like this. So make sure जब आप डिक्शनरी से सीरीज बनाएं तो आप इंडेक्स ना दें। अगर आप देना भी चाहते हो तो एक ऑप्शन है कि हम यहाँ पर तो नहीं देंगे जिस टाइम पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर नहीं देंगे। हम बाद में चाहें तो सीरीज़ का इंडेक्स चेंज कर सकते हैं, वैसे वो सीरीज़ एट्रीब्यूट्स में हम पढ़ेंगे, बट उसके लिए आप लिख सकते हो s1 डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू, एंड देन यू कैन प्रिंट s1। सो इसे जब आप रन करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास पहले जो इंडेक्स आएगा वो आएगा जो नाम है, लाइक मयंक जिया राहुल काव्य, और उसके बाद चेंज होकर आ जाएगा। सो इनिशियली जब सीरीज़ बनी तो ये इंडेक्स थे, बाद में हम चेंज करा सकते हैं, लेकिन क्रिएट करते टाइम इंडेक्स नहीं दे सकते। तो जब क्रिएट होगा तो वो इंडेक्स में उसी को ही लेगा जो कीज़ हैं, और डेटा में उसी को लेगा जो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ वी क्रिएट अ सीरीज यूजिंग अ डिक्शनरी। सो ये आपको सारे पॉइंट्स जो हमने यहाँ किए हैं वो अच्छे से ध्यान से रखने हैं। तो आप इनको एक बार अपने हाथ से प्रैक्टिस करो। इसके हैंड रिटन नोट्स जो है सीरीज़ के और पूरे आईपी के, वो आपको ऐप पे मिल जाएंगे, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। AL कोडर्स ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पे जाओ, ऐप को डाउनलोड करो, और उसमें फ्री स्टडी मटेरियल जो सेक्शन है उसमें 12th आईपी का फोल्डर होगा, उसके अंदर आपको इसका पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल, नोट्स एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर, सब कुछ मिल जाएगा। सो वहाँ से जाकर आप आईपी हो या CS हो सारे नोट्स ले सकते हो। ठीक है, सो डाउनलोड द ऐप and get the thing from there. So that is it for this video, and I'll see you in the next one really very soon. तो आप वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ रहा है, एंड डू लीव अ कमेंट फॉर मी, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए ताकि पता चले कि हाँ, इस बच्चे ने ये वीडियो देखी है और उसको समझ आया है। और अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट्स इन द नेक्स्ट सेशन। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, एंड शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स, क्लासमेट्स एंड जूनियर्स के साथ भी। Bye for now.